ये जो दीवार देख रहे हैं ये खुदाई के दौरान निकला हुआ दीवार है और इसी में बिंबिसार को रखा गया था। उस टाइम की जेल की दीवार देखिए कितना चौड़ा बनाया जाता था, अभी के मुताबिक काफी चौड़ा बनाया जाता था। उस टाइम जब खुदाई किया जा रहा था उसी समय इसी जगह से वो लोहे की हथकड़ी मिली थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हुई हूँ बिंबिसार जेल। बिंबिसार कौन है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। बिंबिसार एक टाइम में मगध के राजा हुआ करते थे और मगध की राजधानी थी राजगीर। उस समय जो है यहाँ पे मगध के राजा हुआ करते थे वो। तो क्या होता है ना कि एक समय में उसके खुद के पुत्र जो है उनको जेल में डाल देते हैं। राजा बिंबिसार को उनके खुद के पुत्र अजातशत्रु जो है यहाँ पे जेल में डाल देते हैं। इसी वजह से इस जगह पे वो उनको रखा करते थे। इसीलिए उनकी पत्नी जो है बिंबिसार की जो वाइफ थी वो राजगीर का मगध का सारा सोना को जो है वो जाके स्वर्ण भंडार में छिपाई थी। स्वर्ण भंडार का भी मैं ब्लॉग बना चुकी हूँ, अपलोड कर दी हूँ, वो जाके आप लोग एक बार देख लीजिए तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अभी चल के देखते हैं सामने में कि अभी कौन कितना सा अवशेष बचा हुआ है, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात है। तो उस समय क्या था ना कि धीरे धीरे ये जमीन में धंस गया था। इसी वजह से जो है कुछ अवशेष अभी बचा हुआ है। ये सब सारा जितना भी अवशेष बचा हुआ है ये सब खुदाई के दौरान निकला हुआ है। उस समय जमीन में पूरी धंस गया था। तो चलिए अभी सामने चल के देखते हैं कि अभी कौन सा चीज बचा हुआ है यहाँ पे। इसका जो लोकेशन है वो राजगीर से गया जाने वाली रोड में है। आप देख सकते हैं वही है राजगीर से गया जाने वाली रोड, और रोड से ही दिखता है ये लोकेशन। तो चलिए हम लोग सामने चलते हैं। यहाँ पे सीढ़ी है, यहीं से चढ़ते हैं ऊपर। तो फाइनली अभी हम लोग जेल के सामने आ गए हैं और आप जो देख रहे हैं ये जो दीवार देख रहे हैं ये खुदाई के दौरान निकला हुआ दीवार है और इसी में बिंबिसार को रखा गया था उस समय। आजकल तो क्या होता है कि जेल सब जो होता है वो सब छोटा होता है, लेकिन उस टाइम का जेल देखिए, वो तो राजा थे, इसी वजह से उनका जेल बड़ा बनाया गया था। देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक है, काफी बड़ा सा जेल बनाया गया था उनके लिए। इस जेल को पूरा का पूरा पत्थर से ही बनाया गया है और ऐसे ही पत्थर का यूज साइक्लोपियन वॉल में किया गया है। साइक्लोपियन वॉल क्या है अगर आप लोग नहीं जान रहे तो मैं उसका ब्लॉग बना चुकी हूँ, अपलोड हो गया है, एक बार जाके देख लीजिए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ कि साइक्लोपियन वॉल एक ऐसा दीवार है जो महाभारत कालीन है। महाभारत के टाइम में उसको राजा जरासंध ने बनाया था ताकि राजगीर की सुरक्षा हो सके। राजगीर के चारों ओर उस साइक्लोपियन वॉल को बनाया गया था और उसका अवशेष जो है अभी भी कहीं कहीं पे बचा हुआ है। वो महाभारत कालीन होने के कारण, काफी पुरानी होने के कारण कहीं कहीं पे टूट गई है, लेकिन अभी भी वो मौजूद है। और वो जो दीवार है वो चीन से भी पुरानी दीवार है जिसको हम लोग अभी साइक्लोपियन वॉल के नाम से जानते हैं। तो एक बार जाके देख लीजिए। अभी मैं आप लोग को और एक चीज दिखाती हूँ। उस टाइम की जेल की दीवार देखिए कितना चौड़ा बनाया जाता था, अभी के मुताबिक काफी चौड़ा बनाया जाता था उस टाइम। अभी तो थोड़ा सा पतला किया जाता है दीवार सबको। बाकी जो दीवार था वो सब तो अभी तहस नहस हो गया है, केवल इतना ही अवशेष बचा हुआ है। और एक चीज देखिए यहाँ पे जो है, एक चीज नोटिस कीजिए आप, यहाँ इस जेल का कोना कोना में ऐसे गोल गोल से बनाया हुआ है, काफी बड़ा एरिया था। उस समय क्या होता था ना कि ये गोल गोल होता था और इसके ऊपर में सैनिक होते थे। तो इस जेल के चारों ओर, उस कोने में भी ऐसे ही है, उस कोने में भी है, चारों कोने में इस तरह का है, बड़ा सा एरिया गोल गोल बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, काफी पुराना है ये। इसीलिए इस जेल को देखने के लिए, राजा बिंबिसार के जेल को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं, काफी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। अभी तो फिलहाल थोड़ी सी धूप है इसी वजह से, नहीं तो यहाँ पे शाम के टाइम में कुछ देर बाद शाम हो जाएगी तो कोई ना कोई यहाँ पे नजर आएंगे ही आएंगे। और ये जो जेल दिख रहा है इसका दरवाजा हुआ करता था इस जगह पे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है खाली छोड़ा हुआ है। इस जगह पे दीवार नहीं है क्योंकि ये दरवाजा हुआ करता था। ऐसे तो महलों में बड़ा बड़ा दरवाजा होता है, लेकिन जेल होने के कारण इसका दरवाजा जो है छोटा रखा गया था। लेकिन और एक चीज मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी जो कि वहां सामने चल के दिखाती हूँ। ये तो जेल है, पूरा का पूरा ये तो जेल है, लेकिन कहाँ पे राजा बिंबिसार को रखा जाता था वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यही रहा वो जगह जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। ये देखिए खुदाई के दौरान एक कमरा साइज का निकला हुआ था जहाँ पे राजा बिंबिसार को रखा गया था। इसके नीचे तो और भी दीवार निकल सकता है, लेकिन आगे खुदाई नहीं किया गया है। और ये कमरा का शेप का है, एक छोटा सा जेल के अंदर में ही एक छोटा सा रूम जैसा निकला। ये एक लंबा सा कमरा है, आप देख सकते हैं इधर एक दीवार है, ये दीवार जो है लंबा होके जा रहा है और इसी के बगल में वो दीवार है। ये दीवार जो है ये लंबा लंबा हो करके जा रहा है। और जब खुदाई किया जा रहा था उसी समय इसी जगह से वो लोहे की हथकड़ी मिली थी। ये देखिए इस कोना में भी राउंड वाला शेप बनाया हुआ है, जैसे कि आप लोग देखते हैं मूवीज सब में कि किला सब में क्या होता है, राउंड राउंड रहता है सैनिकों के बैठने के लिए। सैनिकों का अलग कमरा रहता है कोना कोना में,
उसी तरह का ऐसा बनाया गया था इस जेल को। इस जेल के चारों ओर देखोगे तो आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएगा, क्योंकि उस टाइम में इस जेल के चारों ओर जो है जंगल हुआ करता था और सामने में एक पहाड़ है, आप देख सकते हैं। इसके सब तरफ जो है उधर साइड पूरा पहाड़ ही पहाड़ आप लोगों को नजर आएगा और पूरा जंगल के बीचों बीच में इस जेल को बनाया गया था उस टाइम में। तो यही था राजा बिंबिसार का जेल। और उस टाइम कितनी अजीब अजीब चीजें होती थी, विचित्र विचित्र चीजें होती थी। एक बच्चा खुद के ही पिता को जेल में डाल दिए, धन के लालच में बोल सकते हैं, राज्य के चलते जो है खुद के ही पिता को वो जेल में डाल दिए। ऐसी ऐसी भी चीजें होती थी। और उस समय राजा बिंबिसार के बाद में उसके पुत्र जो थे राजा अजातशत्रु, वो बाद में राजा बने। बिंबिसार के बाद में वो राजा बने। उसके बाद जो मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी उसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिए थे। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे। ऊपर आके तो सारा चीज देख लिए, जो जो चीजें थी यहाँ पे। अभी नीचे उतरते हैं। जिस रास्ते से आए थे यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, ऊपर चढ़ सके नीचे उतर सके इसीलिए। और यहाँ के जो है आप नीचे से देखिए कुछ इस तरह से बनाया गया था, केवल पत्थर से। अभी तो हम लोग ईंटा का यूज करते हैं, पत्थर का यूज बहुत ही कम करते हैं। और उस टाइम के पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े हुआ करते थे उस टाइम के पत्थर। और केवल इस जेल को जो है पत्थर से ही बनाया गया है। सब तरफ आप लोगों को पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा होगा। देखिए ये जेल नीचे से कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इस जेल का 4 कोना था। एक कोना उधर साइड है, एक कोना उधर है और एक कोना उस साइड में और एक कोना मेरे सामने में। मैं एक कोना के सामने में खड़ी हूँ। तो यहाँ से कुछ इस तरह का दिख रहा है ये जेल। जो जो चीज मैं आप लोगों को अभी बताई वो सारा चीज इस बोर्ड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा था। और यहाँ पे जब खुदाई किया गया था तब खुदाई के दौरान एक लोहा का हथकड़ी भी मिला था। ये जो जेल में आप लोगों को अभी दिखाई, ये जो जगह में आप लोगों को दिखाई, इसे अभी राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं इस बोर्ड में लिखा हुआ है। और अगर इसको किसी भी तरह से नष्ट करने का कोशिश किया जाता है, अगर इसका पत्थर सब हटाया जाता है या फिर किसी भी तरह से इसको नष्ट किया जाता है तो उसको जेल हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। तो यही था मगध के राजा बिंबिसार का जेल। अगर बिंबिसार के बारे नहीं पता है तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं और ये लोकेशन भी देख सकते हैं। उनके बारे में और भी जानकारियां आपको मिल सकती है। और अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर चैनल में नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।